गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, कल का आपका हॉलीडे था और लास्ट क्लास में इससे पहले अपने बात की थी ओव्यूल के बारे में। किसकी बात कर रहे थे? ओव्यूल के बारे में। यानी फीमेल गेमेटोफाइट है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है गायनोसियम या पिस्टल। क्या होता है? गायनोसियम या पिस्टल। उसके बारे में अपन जैसे ही अपन फ्लोर को हटाने के बाद आपका फ्लोर यानी अंदर की तरफ होता है गायनोसियम। उस गायनोसियम के बारे में मैंने अध्ययन किया था, तो उसमें 3 प्रकार के पार्ट दिखाई देते थे, ओवेरी, स्टाइल और स्टिग्मा। और तीनों को मैंने काम भी बता दिया था कि इसका काम ये होता है, इसका काम ये होता है। उसके बाद अपन बात कर रहे थे ओवेरी की। तो ओवेरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होंगे तो वो प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा से ही वो क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर प्लेसेंटा से वो टच रहेंगे तभी उनको न्यूट्रिशन मिल पाएगा और तभी वो जीवित रह पाएंगे। तो अपन ने यहाँ तक बात कर ली थी कि बहुत सारे बीजांड होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। उसमें अपन ने एक ओव्यूल को लेके अपन ने चर्चा की थी। यानी एक ओव्यूल को अपन देखते हैं तो किस प्रकार अपन को दिखाई देता है। तो यहाँ तक अपन ने बात कर ली थी ओव्यूल की संरचना के बारे में। एक ओव्यूल की संरचना के बारे में अपन ने बात कर ली थी कि इस एक ओव्यूल को अपन देखते हैं डीपली से, तो इसमें 2 तो आवरण दिखाई देते हैं, हाइलम भाग दिखाई देता है, माइक्रोपाइलर भाग दिखाई देता है, चैलेजल एंड दिखाई देता है, 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, 3 एंटीपोडियल सेल्स दिखाई देती हैं, 1 एग सेल दिखाई देती है, 2 सिंक्रिजिड सेल्स दिखाई देती हैं। तो अब अपन एक एक लेकर इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। यानी जो न्यूक्लियस का यानी जो ओव्यूल का अपन ने नामांकन किया था, उन नामांकन में जो जो आपके शब्द आए हैं, जैसे मोस्टली न्यूक्लियस है, उसके बाद अपन बात कर रहे थे कि आवरण है, उसके बाद अपन बात कर रहे थे कि इसमें जो आवरण होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं फ्यूनिकल की, जो मेन है इसके अंदर, जैसे अपन का नामांकन किया था फ्यूनिकल का, इंटीग्मेंट का, न्यूक्लियस का। तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मेजर क्वेश्चन आता है कि ओव्यूल के बारे में समझाइए और 3 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है टुकड़े में, ओव्यूल के प्रकार को बताइए, फीमेल गेमेटोफाइट को बताइए। तो मेजर क्वेश्चन है, तो यहाँ से अपन को सबसे पहले अपन बात कर रहे थे सबसे फ्यूनिकल की। तो अपन ने इस लेक्चर में देखा था कि फ्यूनिकल की पोजीशन कहाँ होती है। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे बीजांड वर्ग की। तो सबसे पहले आपको फ्यूनिकल में क्या लिखना है, रखना नहीं है कि आपने जैसे ही ओव्यूल को प्लेसेंटा से अलग किया, जैसे ही आपने ओव्यूल को प्लेसेंटा से अलग किया, जहां से वो अलग हुआ है उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं उसको? फ्यूनिकल। तो आप लिख सकते हो कि फ्यूनिकल है वो वृत्तनुमा या धागेनुमा संरचना होती है। जैसे वो वहां से हटके अलग हो जाती है, जैसे ही ये ओव्यूल है प्लेसेंटा से अलग हो जाता है, तो वो संरचना क्या कहलाती है? फ्यूनिकल। कहने का मतलब फ्यूनिकल संरचना है वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद अपन बात कर रहे थे इंटीग्मेंट की। इंटीग्मेंट की हिंदी में कहते हैं अध्यावरण। हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यावरण। तो अध्यावरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज होती है या कोई भी बीज होता है, कोई भी आवरण होता है, वो कितनी लेयर में होता है। तो यहाँ पे कल आपने इसकी थोड़ी बार चर्चा बता दी थी कि इसमें इंटीग्मेंट होता है वो मोस्टली 2 प्रकार से होता है। यानी ज्यादातर ओव्यूल्स हैं उनके ऊपर 2 प्रकार का आवरण पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, उसमें एब्सेंट भी हो सकता है, अपवाद में यानी कुछ ओव्यूल है उनके ऊपर आवरण एब्सेंट भी हो सकता है और कुछ में प्रेजेंट भी हो सकता है। और कई अपवाद यानी कई ओव्यूल्स ऐसे होते हैं कि जो आवरण होता है वो मल्टीलेयर के रूप में होता है। तो अपन ने यहाँ पे प्रकार बताए थे कि पॉली इंटीग्मेंट। तो अपन बात करें थे पॉली का क्या होता है? बहुत। तो ऐसे आवरण यानी ऐसा ओव्यूल जिसमें बहुत सारी
प्रेजेंट होती हैं उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूफोरबेसी। यूफोरबेसी मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि इसमें आती है अरंडी। किसको रखा गया है यूफोरबेसी में? अरंडी को रखा गया है, क्योंकि जो अरंडी का जो ओव्यूल होता है उसके ऊपर बहुत सारा यानी बहुत परतें पाई जाती है आवरण की। उसके बाद कुछ फैमिली मैंने बताई थी कि उसमें आवरण एब्सेंट भी होता है। तो यहाँ तक आवरण के बारे में मैंने बात कर ली थी कितने प्रकार से होता है। उसके बाद माइक्रोपाइल दो एंड थे, माइक्रोपाइल एंड और चैलेंजर एंड। कितने एंड होते हैं ओव्यूल में? दो एंड होते हैं, माइक्रोपाइल एंड और चैलेंजर एंड। तो माइक्रोपाइल एंड होता है जो ओव्यूल होता है उसमें चाहे कोई सा भी चीज ले लो या ओव्यूल ले लो या ओवरी ले लो, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है माइक्रोपाइल एंड और एक होता है चैलेंजर एंड। अगर उस ओव्यूल का जो नीचे वाला सिरा होता है उसको तो बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड, यानी ये माइक्रोपाइल एंड होता है वो नीचे वाला सिरा होता है और उसकी तरफ तीन कोशिकाएं होती हैं, बीच में तीन कोशिकाएं होती हैं, एक तो होती है एग सेल होती है और दो होती है सेंड्रिजिड सेल। इन तीनों कोशिकाएं किस एंड की तरफ होती हैं? तीनों कोशिकाएं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग सेल होती है और एग सेल के साथ में दो होती है सेंड्रिजिड सेल्स। उसके बाद है फोर्थ है चैलेंजर एंड। चैलेंजर एंड होता है ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ तीन कोशिकाएं होती हैं, उसको बोलते हैं एंटीपोडियल सेल्स। क्या बोलते हैं? एंटीपोडियल सेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ तीन सेल्स होती है, एक होती है एग सेल्स और दो होती है सेंड्रिजिड सेल्स। उसके बाद अपन बात करते हैं चैलेंजर एंड की। तो चैलेंजर एंड की तरफ तीन सेल्स होती हैं, उसको बोलते हैं एंटीपोडियल सेल्स। उसके बाद अपन बात करते हैं न्यूक्लियस की। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस मोस्टली सेकेंडरी को बोलते हैं, बीच में दो प्रकार का होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उसमें भी अलग अलग प्रकार का होता है, ये तनु बीजांडीकाय। फर्स्ट न्यूक्लियस का प्रकार है तनु बीजांडीकाय। सेकेंड है एंडोथीसियम। फर्स्ट ओव्यूल का नाम, न्यूक्लियस का नाम क्या है? आपके नोट्सों में इंग्लिश का टर्म है, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखी हूँ। तनु बीजांडकाय। तनु बीजांडकाय इसको बोलते हैं इंग्लिश में केनु इन न्यूक्लियस। सेकेंड है आपका एंडोथीलियम। एंडोथीलियम है सेकेंड न्यूक्लियस। एंडोथीलियम है। थर्ड है स्थूल बीजांडकाय। स्थूल बीजांडकाय इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेसी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार अपन बात करते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो भी कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है। तनु बीजांडकाय, एंडोथीलियम और स्थूल। यानी जो बीजांड का आवरण होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो अपने आप में क्या होता है? स्थूल होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं ओव्यूल। न्यूक्लियस के बाद बात करते हैं अपन ओव्यूल की। यानी ये न्यूक्लियस 5 है, यानी कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। उसके बाद आपका 5वां पॉइंट है ओव्यूल। इसकी बात करेंगे ओव्यूल।
ओव्यूल कितने प्रकार का होता है और किस किस शेप में होता है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर जो संख्या होती है 6 सेल्स होती हैं, वो एक 3 तो बनाती है एंटीपोडियल सेल्स और 3 बनाती हैं नीचे माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है 3, तो उसमें एक होती है एग सेल्स होती है, 2 होती है न्यूक्लियस सेल होती है। तो इनका क्या होता है, हर पेज में क्रम क्या होता है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल्स के अपन टाइप पढ़ेंगे, तो हर टाइप में इनकी संख्या क्या होती है, डिफरेंट होती है। किसी में एंटीपोडियल की संख्या चेंज हो जाएगी, तो किसी में एक की हो जाएगी, तो किसी में सिंड्रिजिड की चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्थोट्रोपस। सबसे पहला बीजांड है आपका ऑर्थोट्रोपस। टाइप्स ऑफ ओव्यूल यानी बीजांड के प्रकार। यानी बीजांड की संरचना आपने पढ़ ली कि बीजांड की संरचना कैसे होती है। उसके बाद है कि जो इस बीजांड के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनका सीक्वेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और चेंज होने की वजह से ओव्यूल का नाम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आपका बीजांड का प्रकार है ऑर्थो, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं रज्जु बीजांड। क्या बोलते हैं, रज्जु बीजांड। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रज्जु बीजांड। अब रज्जु बीजांड में क्या होता है, जो इसमें जो बीजांड के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होती है कि जो नीचे वाली 3 सेल्स होती हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 8 कोशिकाएं होता है उसका क्या हो जाता है, क्रम चेंज हो जाता है। तो जैसे ही माइक्रोपाइलर एंड के नीचे की तरफ होनी चाहिए क्या, उस अपने जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर पड़ी थी ओव्यूल में, तो जैसे उसमें अपन बात करते हैं तो नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या थी, एक तो थी एग सेल्स थी और 2 थी सिंड्रिजिड सेल्स, बीच में थे 2 न्यूक्लियस थे और ऊपर यानी चले एंड की तरफ क्या थी, 3 एंटीपोडियल सेल्स। तो इसमें क्या है, ऑर्थोट्रोपस या रज्जु बीजांड में क्या होता है, जो बीजांड है उसमें जो संख्या है, कोशिकाओं की संख्या है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, पोजीशन उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। देखो अपन ने नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ी थी ओव्यूल की, उस हिसाब से तो माइक्रोपाइलर एंड ये है और ये है चेलेजल एंड, और माइक्रोपाइलर एंड है उसकी तरफ होनी चाहिए थी। तो इसमें क्या है, पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी ये इसको अपन उल्टा कर दें, जब अपन नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ी थी ओव्यूल की उसको जस्ट अपन उल्टा कर दें तो ये किसमें आ जाएगा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इसमें आ जाएगा, रज्जु बीजांड में आ जाएगा। यानी अपन को नॉर्मल ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये होती है एक सेल और ये होगी सिंड्रिजिड सेल्स। ये 3 थी एंटीपोडियल सेल्स, एंटीपोडियल सेल्स। देखो इसमें एंटीपोडियल सेल्स और सिंड्रिजिड सेल्स और एग सेल्स हैं, इनमें भी बहुत अंतर होता है। एक सेल बड़ी होती है, एग सेल क्या होती है, बड़ी होती है, और सिंड्रिजिड सेल्स होती है वो छोटी होती है। किनसे, एग सेल से सिंड्रिजिड सेल्स होती हैं वो छोटी होती हैं, जबकि एंटीपोडियल है ये तीनों एक ही क्रम में व्यवस्थित रहती हैं, तीनों की साइज शेप इक्वल रहती है। क्या रहती है, इक्वल रहती है। जबकि एग सेल बड़ी होती है और जो साइडों में जो सिंड्रिजिड सेल्स होती हैं वो एक सेल से छोटी होती है। देखो इसमें आपको जो चित्र बनाते हैं उसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एग सेल को बड़ा करना है और सिंड्रिजिड सेल्स को एक सेल से छोटा करना है। ये थी नॉर्मल ओव्यूल, यानी अपन सामान्य ओव्यूल की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे इसकी पोजीशन को चेंज कर दी, इस बीज को उल्टा कर दूं, अगर इस बीज को मैं उल्टा कर दूं यानी माइक्रोपाइलर एंड ऊपर चला जाएगा और चेलेजल एंड
आ जाएगा। तो ये किसमें आ जाएगा? रज्जु बीजांड में। किसमें आ जाएगा? रज्जु बीजांड में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक नंबर के प्रश्न में ये पूछ लेता है कि जो रज्जु बीजांड है उसका क्रम क्या होता है। तो उसका क्रम क्या होता है? तो आपको आंसर ये है कि जो नॉर्मल बीजांड होता है, ओव्यूल होता है, उसको आपको जस्ट अपोजिट कर देना है। अगर अपोजिट नहीं कर रहे हो तो आप फिर यहाँ पे जो नीचे वाला सिरा है उसको बोलना चले जाए। ऊपर वाला सिरा है माइक्रोबाइल एम। तो ये इसको क्या करना है? अपन को अपोजिट करना है। और न्यूक्लियस की संख्या कितनी है? 2। तो ये क्या है? रज्जु बीजांड है। तो इसमें आपको अगर कोशिकाओं की संख्या चेंज करनी है नीचे की तरफ, तो आपको जो ये नीचे की तरफ दर्शाना है आपको एंटीपोडियल सेल्स, और यहाँ पे दर्शाना है आपको। लेकिन वही है कि आप उल्टा ही कर देना। जो नॉर्मल जो बीजांड है उसको जस्ट अपन अपोजिट कर देते हैं तो वो किस में चला जाएगा? रज्जु बीजांड में चला जाएगा। यानी इसको जस्ट विपरीत करना है, उसको बोलते हैं रज्जु बीजांड। जैसे इसमें किसमें एग्जाम्पल मिलता है? ये रज्जु बीजांड किसमें मिलता है? जिम्नोस्पर्म में। किसमें मिलता है? जिम्नोस्पर्म में। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अब जिम्नोस्पर्म आप सेकंड ईयर पढ़ के आए हो तो जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से होते हैं? साइटस, स्पाइनस, एफिड्रा, 3 ही चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये भी पूछ सकता है कि साइटस, स्पाइनस और एफिड्रा है, उसमें किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? रज्जु बीजांड पाया जाता है। और जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है? रज्जु बीजांड होता है। रज्जु बीजांड का क्रम क्या होता है? जो नॉर्मल बीजांड होता है उसके स्ट्रक्चर को जस्ट अपन को यहाँ पे अपोजिट करना है, उल्टा करना है। ये सिरा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला सिरा नीचे आ जाएगा। तो कोशिकाओं की जो व्यवस्थित क्रम है वो भी बना रहेगा, लेकिन आपको उल्टा करना है। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। गजब।